मेरे प्रियो, आप सभी को मैं रेवरेंड संजय सोलोमन लिली ग्रोव चर्च का पासवान अपनी ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं, जय मसीह की करता हूं। और आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लाना चाहता हूं और इस वचन के द्वारा आपके जीवन को प्रेरित करना चाहता हूं। आइए देखें परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु हमको क्या आशीष देना चाहता है और हमारे जीवन को कैसे प्रेरित करना चाहता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें, नीति वचन की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत को, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, इस वचन को हम किस प्रकार से समझें। कई बार हम अपने जीवन में बड़े निराश हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का सार क्या है। जब असफलताएं हमारे जीवन में निरंतर हावी होती हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम सफल नहीं हो पाते, हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है या हमारे इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। मेरे प्रियो, आज एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको प्रेरित करना चाहता हूं। वे तमाम लोग जो इस मनन को, इस डिवोशन को देख रहे हैं, मैं सोचता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करेगा और इस कहानी के माध्यम से, इस वचन के द्वारा आप अवश्य आशीषित होंगे और प्रेरित होंगे। एक समय की बात है, एक कमरे में एक नौजवान बैठा था और बहुत देर से कुछ सोच विचार कर रहा था। वो सोच रहा था कि मेरे जीवन में ये असफलताएं क्यों हैं, मैं इस जिंदगी में क्यों आया हूं, इस संसार में मेरे आने का मकसद क्या है, मैं क्यों जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूं, क्यों असफलताएं मेरे जीवन में हैं। और वो सोच ही रहा था कि अगर ईश्वर मेरे सम्मुख होता तो मैं उससे पूछता। ये विचार कर ही रहा था कि अचानक कमरे में एक दिव्य रोशनी हुई और उसके सम्मुख ईश्वर आकर उपस्थित हुए। जो ही ईश्वर उसके सम्मुख उपस्थित हुए, उसका पहला प्रश्न ईश्वर से यह था कि मैं अपने जीवन में असफल क्यों हो रहा हूं और मेरा इस जीवन में क्या महत्व है, मेरी जिंदगी का अर्थ क्या है, मेरे जीवन का मूल्य क्या है। और वो बहुत निराश होकर अपने शब्दों को ईश्वर से पूछता है। ईश्वर उसके शब्दों को सुनते हैं और उसकी ओर देखकर उससे कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें आज बताता हूं कि तुम्हारे जीवन की कीमत क्या है और तुम इस संसार में क्यों आए हो। और अचानक उन्होंने अपने हाथ में एक लाल पत्थर उस नौजवान लड़के को दिया और कहा, तुम इसे लेकर जाओ और मार्केट में जाके इसकी कीमत पूछो, लेकिन याद रखना, जब कोई इसकी कीमत बताए तो इस पत्थर को तुम बेचना मत। जैसा ईश्वर ने उससे कहा, उस नौजवान ने ईश्वर से उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और सबसे पहले वो मार्केट में गया। और ज्यों ही मार्केट में वो जा रहा था, उसे सामने एक फल वाला दिखा और उसने उस पत्थर को उस फल वाले को दिया और कहा कि मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूं, इस पत्थर की कीमत तुम क्या लगाओगे। उसने उस पत्थर को देखा और उस फल वाले ने कहा, मैं 10 संतरे इस पत्थर के बदले में तुम्हें दे देता हूं। उसने कहा, नहीं महाशय, मैं इस पत्थर को बेचना नहीं चाहता। आगे वो जाता है एक सब्जी वाली की दुकान पे और एक सब्जी वाली की दुकान पे जाके उससे वो बोलता है कि मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूं, इसकी कीमत तुम क्या लगाओगे। उस सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा और कहा कि मैं तुम्हें 2 बोले आलू के दे सकता हूं और इस पत्थर के अवज में 2 बोरे आलू के तुम ले जा सकते हो। उसने कहा, नहीं महाशय, इस पत्थर को मैं बेचना नहीं चाहता। तीसरी बार वो एक सुनार की दुकान पे गया। जो ही सुनार की दुकान पे गया, उसने क्या देखा, ढेर सारे आभूषण उस दुकान में थे। वो सुनार के मालिक के पास गया और उस दुकान में पहुंच के उसने उस व्यापारी से बोला, मैं इस पत्थर की कीमत जांचना चाहता हूं, इस पत्थर की आप क्या कीमत लगाओगे। उस सुनार ने उसको देखा, थोड़ी देर उसको घिसा और घिसने के बाद उसने कहा, इस पत्थर के मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। उस नौजवान ने कहा, नहीं, मैं ये पत्थर बेचना नहीं चाहता। उस व्यापारी ने उसे जोर किया और कहा, ठीक है, अगर तुम बेचना नहीं चाहते हो, मैं फिर इसकी कीमत लगाता हूं और मैं तुम्हें इसके 2 करोड़ रुपए दूंगा। क्या तुम इसे बेचना चाहोगे। उस नौजवान की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, नहीं महाशय, क्योंकि मैं ये पत्थर बेचना नहीं चाहता। क्योंकि उस समय उसे ईश्वर की वो बात याद आ गई। उसके बाद वो सीधे आगे दुकान में गया और एक हीरे के व्यापारी के पास गया और हीरे का व्यापारी अपने दुकान में बैठा था। उस हीरे के व्यापारी से उसने जाके कहा, महाशय, इस पत्थर की कीमत को आप क्या लगाओगे। कुछ समय तक, तकरीबन 10 मिनट तक उस हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा और उस पत्थर को जांचने के बाद उसने उस पत्थर को एक लाल कपड़े के ऊपर रखा और अपने हाथ उस इंसान के सामने जोड़कर कहा कि ये बेशकीमती पत्थर तुम्हें कहां से मिला। और तब उसने कहा कि अगर इस दुनिया की सारी दौलत भी इसके बदले में तुम्हें दे दूं तो भी इस पत्थर की कीमत को मैं तुम्हें नहीं दे सकता।
वो नौजवान बड़ा चकित हो गया। उसने सोचा कि इस पत्थर की कीमत इतनी क्या है, और उस बात को सुनकर, जैसा कि ईश्वर ने उससे कहा था तुम उसको बेचना मत, वो वापस जाता अपने कमरे में। और चूंकि वहां पर वो पुकारता ईश्वर को, और ईश्वर उसके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें पता चला इस पत्थर की कीमत क्या है? उसने सारा वाख्यान जो उसके साथ घटा था, कि वो सब्जी वाले के पास गया, फल वाले के पास गया, सुनार वाले के पास गया, और अंत में वो हीरे वाले के पास गया। और उसने कहा कि हीरे वाले ने अपनी सारी दौलत तक देने के लिए कह दिया, तब भी मैं इसका कीमत नहीं लगा सकता। अंत में ईश्वर ने उससे कहा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की कीमत का पता चल गया। उसने कहा, कैसे मेरे प्रभु? उसने कहा, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। इस दुनिया में हर एक इंसान कमजोर है, और हर एक इंसान को लोगों की देखने की जो दृष्टि वो भिन्न है। शायद कोई व्यक्ति तुम्हें कमजोर समझे, शायद कोई व्यक्ति तुम्हें सफल समझे, शायद कोई व्यक्ति तुम्हें असफल समझे, लेकिन स्वयं तुम अपने जीवन को देखो कि तुम्हारा जीवन बहुत सफलताओं से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारी कीमत बहुत अनमोल है, क्योंकि ईश्वर ने तुमको बना के संसार में भेजा है, और जो ईश्वर अपने जीवन में अपने लोगों को भेजता है, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। मेरे प्रियो, इस कहानी के द्वारा जो सीखने को हमको मिलता है वो ये है कि हम किसी अनमोल रत्न से कम नहीं। आपका जीवन, आपकी जिंदगी किसी अनमोल रत्न से कम नहीं, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है। अगर आप चाहें तो अपने जीवन के उस हुनर को निखार कर अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, और ये आपके हाथ में है। आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने तो आपको अनमोल बनाया है। लोगों की दृष्टि क्या है ये मायने नहीं रखती, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में आप क्या हो ये मायने रखता है। इसलिए आप अपने आप को कमजोर ना समझें, अपनी कीमत को पहचानें, कभी जिंदगी में निराश ना हो, कभी हताश ना हो, किसी प्रकार से अपने आप को कमजोर ना समझें। ये ना सोचें कि आप सफल नहीं हो सकते। जिंदगी में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक है कि आप अपने आप को कैसे निखारना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि यह वचन आपके जीवन में अवश्य काम करेगा, और जो लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके माध्यम से अवश्य आपके जीवन को प्रेरणा मिलेगी। उठिए, कुछ करिए, अपने आप को निखारिए, और अपनी कीमत लोगों के सामने रखिए, ताकि लोग पहचान पाएं आपकी कीमत क्या है, क्योंकि आपका भेजने वाला ईश्वर है जिसका कोई मोल नहीं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।